सबसे पहले प्रदेश में कोरोना का मॉर्निंग अपडेट आपको बता रहे हैं। पिछले 12 घंटे में 3 मौतें हुई हैं, जबकि 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का ये मॉर्निंग अपडेट आपके लिए। पिछले 12 घंटे में 3 मौतें, 83 नए पॉजिटिव केस, जबकि भरतपुर, जयपुर, सीकर में एक मरीज की मौत भी हुई है। सर्वाधिक 28 केस अकेले डूंगरपुर में आए सामने। अजमेर में 2, अलवर में 4, बाड़मेर में 2, भीलवाड़ा में 2 केस, बीकानेर में 6, जयपुर में 8, जैसलमेर में 1, झालावाड़ में 1 केस सामने आए हैं। और अब आपको बताएं, इसी के साथ राजस्थान में अब तक 150 मौतें हुई हैं, जबकि पॉजिटिव मरीज पहुंच गए हैं 6098 तक। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, 6098 ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा है और 150 मौतें, क्या लगता है विकास, पिछले 12 घंटे में जिस तरह से मामले सामने आए हैं, बहुत डराने वाले हैं ये आंकड़े? खुशबू, देखिए लगातार जो ग्राफ है पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी का ट्रेंड देखें तो पिछले 12 घंटे के अंदर 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और उनमें सर्वाधिक केस जो हैं वो डूंगरपुर में सामने आए। डूंगरपुर एक ऐसा इलाका सामने आया जो कि प्रवासी राजस्थानियों का जहां सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट होने चाहती है, वहाँ केस बढ़े हैं। हम बात करें प्रवासी डूंगरपुर की तो 251 केस डूंगरपुर में हो चुके हैं। अब तक 261 केस, माफ कीजिएगा, हो चुके हैं, जिनमें से 251 केस ऐसे हैं जो कि प्रवासी के रूप में हुए, यानी कि 10 केस ही मात्र जिले के अंदर पॉजिटिव चिन्हित किए गए। इसके अलावा बात करें हम पूरे ट्रेंड की, तो पूरे राजस्थान की बात करें तो जितने मरीजों का ग्राफ जो बढ़ा है उसी ट्रेंड के अनुसार प्रवासी राजस्थानियों का पॉजिटिव का ग्राफ भी बढ़ा है। अभी तक की बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर 1031 प्रवासी राजस्थानी जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके चलते तो जो पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इस ग्राफ को हटा दें तो राजस्थान के अंदर अभी भी जो पुराना ट्रेंड चल रहा था, 5000 के आसपास का जो ट्रेंड चल रहा था, वही ट्रेंड अभी सामने आ रहा है, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों के आने के चलते केस जरूर बढ़े। जी विकास, क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रवासियों के आने के बाद केसेस बढ़े हैं, अब राज्य सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि सरकार को ये बात तो पता थी कि प्रवासियों के आने के बाद ये मामले और बढ़ेंगे, क्योंकि जब एक बार आपने खुद रघु शर्मा से बात की थी, जो चिकित्सा मंत्री, उन्होंने कहा था, एक्सेप्ट किया था कि अभी तो मामले और बढ़ेंगे क्योंकि प्रवासी आएंगे। तो आगे क्या कदम हो सकते हैं विकास? देखिए, कल इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार स्तर पर बड़ा मंथन किया गया, पूरे दिन भर बड़ी बैठक की गई थी और देर रात को एक आदेश भी जारी किया गया था। सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो भी लोग प्रवासी राजस्थानी हैं वो क्वारंटाइन की 14 दिन का जो पीरियड है वो पूरा करें। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये पीरियड पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई होम क्वारंटाइन है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। साथ ही उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करने की स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विकास, देखना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से काम करती है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी विकास तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। और देखिए, प्रवासियों के आने के बाद ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि 3000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को क्योर भी किया जा रहा है। और डूंगरपुर से हमारे सहयोगी पुनीत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। पुनीत, देखिए, सबसे ज्यादा आज मामले आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है क्या वजह है? और जो मामले आए हैं वो कौन से लोग हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले कोविड हॉस्पिटल में जो एक पुलिस का गार्ड तैनात था, नया ही रिक्रूट हुआ था, वो संक्रमित हुआ था और उसका पुलिस लाइन और उसके घर पे आना जाना भी था। ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि कई लोग उस पुलिसकर्मी उसके संपर्क में आ गए। उसमें सबसे ज्यादा स्थितियां अब बिगड़, जो देर रात रिपोर्ट आई है उसमें बिगड़ी है। जानकारी में आया है कि दरअसल 2 दिन पहले कोविड-19 वार्ड के गेट पर तैनात पुलिस जवान संक्रमित हुआ था। उसके बाद संक्रमित जवान के संपर्क में आए पुलिसकर्मी और अन्य लोगों के भी सैंपल लिए गए थे। इस कड़ी में संक्रमित जवान के सहयोगी 3 अन्य पुलिस के जवान बीती रात जारी हुई लिस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 3 दिन पहले संक्रमित जवान के बाल काटने वाला नाई, उसका साला कोरोना पॉजिटिव हो गया है। संक्रमित 3 जवानों में से एक जवान एसपी के बंगले के गेट पर तैनात है, वहीं दूसरा कलेक्ट्रेट गेट पर गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। तीसरा जवान चित्री क्षेत्र के पुलिस सर्कल में आता है। इधर आज शेष पॉजिटिव प्रवासी है, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर से थे। इधर डूंगरपुर जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित ग्राफ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, उदयपुर जहां पर मामले बाद में आने शुरू हुए, लेकिन अब लगातार मामले आ रहे हैं, रुक नहीं रहे, क्या कुछ जानकारी आपके पास जो नए मामले आए हैं उसके बारे में? बिल्कुल
देखिए, उदयपुर जो है लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। पिछले 10 दिनों से कहें तो लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब यहाँ पर कोई कोरोना संक्रमित मरीज ना आए हो। आज भी 10 जो है नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही उदयपुर में अब जो आंकड़ा है वो 430 पर पहुंच गया है। एक मौत भी जो है एक व्यक्ति की हो चुकी है पिछले दिनों। तो कुल मिलाकर उदयपुर में हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, क्योंकि 90% जो कोरोना संक्रमित है वो एक ही इलाके के हैं, कांजी का हाटा और हिलावाड़ी इलाके के, जहां पर पुलिस ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, पूरे इलाके को सील किया हुआ है। और उदयपुर शहर जोन जो है वो पूरा कंटेनमेंट एरिया जो है वो घोषित किया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम तरह की जो रियायतें हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी है। तो जिला प्रशासन की कोशिश यही है और उसका दावा भी यही है जिला प्रशासन का। कलेक्टर ने भी 2 दिन पहले अपनी वीडियो वक्तव्य जारी करके इस बात को साफ किया था कि किसी भी तरह की इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मरीज हैं वो एक ही इलाके के हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो धैर्य बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि ये जो कोरोना संक्रमण का जो असर है उसको कम किया जा सके। खुशबू, एक चीज और भी यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो ये कि जो प्रवासी लोग जो उदयपुर जिले में आए हैं उन पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रवासी जो लोग हैं वो भी कोरोना संक्रमित जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि प्रवासियों पर ज्यादा से ज्यादा कड़ी नजर रखी जाए और जो स्थानीय लोग हैं उनमें संक्रमण के जो खतरा है उसको कम से कम रोका जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोशिश कवायद यही है कि मामलों को सुधारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। तो लगातार देखिए मामले बढ़ रहे हैं, जगह जगह पर मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सर्वाधिक 28 केस आज डूंगरपुर में आए हैं। अजमेर में 2, अलवर में 4, बाड़मेर में 2, भीलवाड़ा में 2 केस, जबकि बीकानेर में 6, जयपुर में 8, जैसलमेर में 1, झुंझुनू में 2, गोटा में 2, नागौर में 8 और राजसमंद में 6 केस, उदयपुर में 10 और अन्य राज्य का एक पॉजिटिव मरीज भी। तो अब तक अगर राजस्थान में देखें तो 150 मौतें, जबकि 6098 केस। हालांकि 3421 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 3031 मरीजों को किया जा चुका है अस्पताल से डिस्चार्ज। तो यह भी आपको जानना चाहिए। प्रदेश में लगातार हम आपको बता रहे हैं मॉर्निंग अपडेट। पिछले 12 घंटे में 3 मौतें, जबकि 83 नए पॉजिटिव केस। और लक्ष्मण राघव बीकानेर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर भी इन मामलों से अछूता नहीं, लगातार नए मामले सामने आते हुए और लगातार केसेस बढ़ते हुए, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर एक चुनौती है और खास तौर पर जिस तरह से एक पर्टिकुलर पेशेंट के आने के बाद ये उस कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ है, तो निश्चित तौर पर पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। 6 पॉजिटिव आए हैं। देर रात को भी सुनारों की गुआड़ जो इलाका है उस इलाके के लोग हैं, उसी कांटेक्ट के लोग हैं जो पहले से पॉजिटिव था। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक ये कह सकते हैं कि एक इलाके विशेष में बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक चुनौती है कि जिस तरह से प्रवासी लौट रहे हैं और जो शुरुआत में 2 आए हैं अलग से, वो भी प्रवासी थे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है कि न केवल आपको जो यहाँ रह रहे हैं उन लोगों के बारे में चिंतित होने की जरूरत है, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको लेकर भी प्रशासन निश्चित तौर पर सतर्कता बरत रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, इसलिए कोशिश पूरी हो रही है। जहां जिस इलाके में पॉजिटिव आए हैं उस इलाके में, जैसा कि निर्देशित हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी कहा था पिछले दिनों कि उस इलाके विशेष की जो रेडियस है, यानी पहले जो इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाता था थाने में, अब वो खास तौर पर 100 मीटर 50 मीटर ऐसे कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी लक्ष्मण भी तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से मामले सामने आए हैं और मामले लगातार बढ़े, लेकिन कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द मामलों को कंट्रोल किया जाए। तो लगातार मामले बढ़ते हुए और हम लगातार अपने सभी रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। और देखिए इनमें से 3421 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। आपको ये भी जानना चाहिए 3031 मरीजों को डिस्चार्ज करके उनके घर भेजा गया है। तो ये प्रदेश में कोरोना का मॉर्निंग अपडेट आपको हम लगातार बता रहे हैं। लगातार जगह जगह से कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर जुड़े और उनसे हम ताज़ा अपडेट ले सके कि आखिर ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो किस तरह के हैं। और जो अभी तक हमारी बात हुई उसमें ये तो क्लियर है कि जो प्रवासी जो जगह जगह से आ रहे हैं उनके बाद ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में ये बताया कि अभी मामले और बढ़ेंगे क्योंकि प्रवासी आ रहे हैं और ऐसे में संभव है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ेंगे क्योंकि हम उनका टेस्ट भी कराने वाले हैं। तो ऐसे में मामले लगातार बढ़ रहे हैं।